हेलो दोस्तों। तो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले अगर एक्सरसाइज 1.1 में कोई प्रॉब्लम रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं है प्रॉब्लम तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल में गुना करना है। तो गुना करना बहुत आसान है, आपको आता भी होगा। फिर भी यहाँ देख लीजिए, 5 चौका 20 के शून्ना हासिल 2, 2 चौका 8, 2 10 के शून्ना हासिल 1, 2 चौका 8 1 9 और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। आपको पिछले चैप्टर में एक फार्मूला बताए थे जो कि होता है प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस माइनस होता है। जब साइन सेम रहता है तो प्लस हो जाता है और साइन डिफरेंट रहता है, देख सकते हैं, तो वो माइनस हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से 225 से 4 में गुना किए तो 900 और यहाँ प्लस और माइनस मिलके हो गया माइनस, राइट। इसका बी है -405 गुना -5। तो इसको हम गुना करें, देखिए गुना करना बहुत सिंपल होता है। इससे इसमें गुना कीजिए, फिर इसके दूसरे अंक से इसमें गुना कीजिए, फिर तीसरे अंक से इसमें गुना कीजिए, बहुत आसान होता है, ठीक। तो करते हैं। 50 25 के 5 हासिल 2 और 0 से 5 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और हासिल 2 तो वो आ जाएगा 2, ठीक। 5 चौका 20। अब इसको अलग से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, यही गुना कर लेते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, राइट। इस प्रकार से बी बन गया। आप चलते हैं सी। तो सी है -80 गुना -50। तो इसे गुना करते हैं, 1 0 इसमें 1 0 इसमें, तो यहाँ जाएगा 2 0 और 8 पंचे 40, राइट। और माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से आ गया -80 गुना -50 का 4000 आंसर, ठीक। इसका डी सवाल है -11 गुना 15। तो -11 से 15 में गुना करते हैं तो 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 और 11 एकम 11, 11 5 16 माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका ई है -3 गुना 35 गुना -10, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं तो 35 से 3 में तो गुना कर ही सकते हैं, तो 35 ये हो जाएगा 105 और 105 में 10 से अगर गुना करें हम तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। इस प्रकार से आ गया 1050। इसका एफ है -25 गुना 0। -25 से 0 में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। जानते हैं कि किसी भी अंक में या संख्या से 0 में अगर गुना करें तो वो 0 हो जाता है। इसका जी है -4 गुना -4 गुना -4 गुना -4, ठीक है। इसको गुना करते हैं तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 चौका कितना होगा गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16, 6 चौका 24 1 25। तो इस तरह से आ गया 256 और माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से यहाँ आ गया प्लस, राइट। जब भी सम ऋणात्मक होगा ना, ऋणात्मक की संख्या अगर सम होगी तो उसका आंसर प्लस आता है। जैसे कि देखिए 2 हो गया तो ये सम है, फिर 4 होगा तो भी प्लस आएगा, 6 होगा तो भी प्लस आएगा, 8 होगा तो भी प्लस आएगा, ठीक। तो यहाँ पर 4 ऋणात्मक है इसीलिए यहाँ प्लस आ गया, ठीक। अब देखते हैं एच -2 गुना -2 गुना -2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। इसलिए कि ऋणात्मक की संख्या इसमें विषम है। जब भी इसमें जैसा कि इसमें था सम था ऋणात्मक की संख्या, तो यहाँ प्लस आया था, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3, तो ये विषम है इसीलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ऐसे भी देखे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक। इसका आई नंबर है। अब हम इसको गुना करें तो अब हम इसको गुना करते हैं तो पहले बारी बारी से 2 2 को गुना करते हैं, इसको एक इसके साथ और इसको इसके साथ, राइट। देखते हैं कितना आता है। -20 से 15 में गुना करते हैं तो 15 दूनी 30। देखिए गुना करना आसान, तो बस देखिए हम कैसे गुना करते हैं। 15 दूना 30, 0 को छोड़ दे रहे हैं, 15 दूना 30 यहाँ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 0 है तो इसके ऊपर यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, राइट। अब इसमें देखते हैं 25 पचे, यहाँ गुना है तो यहाँ गुना दे देंगे, 25 पचे हो जाएगा 125 और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया 125 ही है। अब इस दोनों को हम गुना करते थे तो ये 0 को छोड़ देंगे, 0 तो बाद में बैठा देते हैं गुना में। 125 से 3 में गुना करते हैं, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम
3 है, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी प्लस तो यहाँ प्लस हो गया। इस प्रकार से 125 से 3 में गुणा किया 375 और 2 जीरो यहाँ है तो 2 जीरो यहाँ भी कर दिया आंसर। इस प्रकार से आ गया आई का आंसर। अब आते हैं जे में। इसका जे है -50 गुना 5 गुना -20, तो इससे इसमें कर लेते हैं गुना, तो कितना आ जाएगा 50 और ये एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और फिर यहाँ पर है -20। अब फिर इसको गुना कर लेते हैं तो जीरो तो बाद में आ जाएगा, 2 जीरो है, एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें, तो यहाँ जीरो आ गया। 25 दूनी 50, ठीक है, यहाँ आ गया 50 और माइनस माइनस प्लस हो गया आंसर। इस प्रकार से हम 1 नंबर सवाल बना लिए। एक्सरसाइज 1.2 का 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनें। जिसमें पहला है 18 गुना -2 बराबर -2 गुना 18। तो इसको पता करना है ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, इसमें भी गुना का चिन्ह है, इसमें भी गुना का चिन्ह है। इसका मतलब दोनों बराबर है, इसीलिए यहाँ लिख देंगे सत्य। ठीक है। इसका दूसरा सवाल है -38 गुना 1 बराबर 38 लिखा गया है। तो इसमें देखिए 38 से 1 में गुना करेंगे 38 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस मिलके यहाँ माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है। इसका मतलब ये असत्य है। ठीक, यहाँ लिख देंगे असत्य। इसका 3 नंबर है। इसका 3 नंबर में देखिए -20 गुना -5 बराबर -5 गुना -20। तो देख सकते हैं यहाँ भी -20 गुना -5 है, यहाँ भी देख सकते हैं -20 गुना -5 है, दोनों बराबर है, इसीलिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं सत्य। ठीक है। इसका चौथा सवाल को देखते हैं। अगर 43 गुना 0 बराबर 43 है, तो इसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ 43 है, इसीलिए गलत है, तो लिख देंगे असत्य। इसका 5वां सवाल में अगर देखें, 5वां सवाल में है 1 गुना -425 बराबर -425। तो ये तो सही है, 425 में 1 से गुना करेंगे तो 425, यहाँ माइनस यहाँ प्लस मिलके माइनस हो गया, तो ये सही है, इसीलिए लिख देंगे सत्य। छठा सवाल में अगर देखें तो 25 से कम 25 और माइनस प्लस मिलके माइनस, तो ये भी सही है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। इसका रिजल्ट अगर गलत आता है तो लिखेंगे असत्य, जैसा कि असत्य वाले में देखे थे 38 से कम 38, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस मिलकर माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लस था, इसीलिए असत्य हो गया ये। 7 नंबर सवाल में अगर देखें तो यहाँ देख सकते हैं -2 गुना -12 गुना -24, इधर भी है -2 गुना -12 गुना -24, तो ये सहचर नियम को दर्शा रहा है। तो इस तरह से ये दोनों बराबर दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, लिख देते हैं सत्य। इसका 8वां सवाल है -5 गुना 2 + 3 बराबर -5 गुना 2 + -5 गुना 3। तो लग नहीं रहा है कि ये वितरण नियम है, तो ये वितरण नियम ही है। तो देखिए इससे इसमें गुना हुआ -5 गुना 2, फिर इसी से इसमें गुना हुआ -5 गुना 3, देख सकते हैं। तो इस तरह से ये वितरण नियम है और ये वितरण नियम का पालन कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा सत्य। राइट, लिख देते हैं सत्य आंसर। इस प्रकार से ये 2 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल 3 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसे मिटाकर हम 3 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। तो यहाँ पर कौन सा नियम है, कौन सा गुण लग रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसको अगर हम कहें a × b + c, तो ये क्या हो जाएगा, देख सकते हैं इससे इसमें गुना हुआ है a गुना b, फिर क्या है इससे में गुना हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं +a गुना c। तो ये वितरण नियम को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा वितरण नियम था। यहाँ नीचे लिख देते हैं हम वितरण नियम। वितरण नियम, आप ये नियम का फार्मूला याद रखिएगा, क्या होता है a × b + c = इससे इसमें गुना होता है a × b, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ का माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी से इसमें गुना तो a × c हो जाएगा। राइट। अब इसका दूसरा सवाल अगर देखें हम, दूसरा सवाल है -8 गुना -4 बराबर -4 गुना -8। तो इसे देखने से आपको लग रहा है कि -8 इधर भी है, -8 इधर भी है, -4 इधर भी है, -4 इधर भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं a गुना b बराबर b गुना a लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर गुना का क्रम विनिमय नियम।
राइट। तो इसका तीसरा सवाल है 20 गुना 30 गुना 40 बराबर 20 गुना 30 गुना 40। तो इसमें भी है, लेकिन ब्रैकेट का फ़र्क है। देख सकते हैं ब्रैकेट इसमें पहले दोनों में है और इसमें ब्रैकेट बाद वाले दोनों में है, ठीक। इसमें बाद वाला खाली, इसमें पहले वाला खाली है। तो इस तरह से देखें तो अगर हम, तो इसमें a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c में ब्रैकेट यहाँ पर इस तरह से है। इसको हम कहते हैं गुणा का साहचर्य नियम, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम, राइट। इसका चौथा सवाल है -2 गुना -10 बराबर 20। तो इसमें देख सकते हैं -2 गुना -10 बराबर 20। यहाँ पर 10 दूनी 20, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ रिजल्ट आ चुका है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे समवर्क नियम। इस तरह का रहता है तो उसको बोलते हैं समवर्क नियम। इसका लास्ट पाँचवा सवाल है, 3 का पाँचवा सवाल है -5 गुना 1 बराबर -5, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं 1 से गुना किया गया। जब भी 1 से गुना किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं गुणन का तत्समक गुण, तत्समक गुण, ठीक है। जब भी 1 से गुना होता है तो उसे बोलते हैं तत्समक गुण, ठीक, गुणन का तत्समक गुण। तो इस तरह से हमने 3 नंबर सवाल सॉल्व कर लिया है, जिसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम 4 नंबर सवाल बताते हैं। 4 नंबर सवाल है सत्यापित करें। 1 नंबर है उसमें 42 गुना -5 बराबर -5 गुना 42। इसमें करना ये है कि LHS मतलब लेफ्ट साइड वाले को एक तरफ गुना करना है या जो भी रहेगा उसे सॉल्व करना है, और राइट साइड वाले को सॉल्व करना है। दोनों तरफ का जो भी आंसर आएगा वो दोनों बराबर आना चाहिए, तो ये सत्यापित हो जाएगा। और आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब गलत है। तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो लिख सकते हैं LHS फ्रॉम LHS लिख सकते हैं, और फिर फ्रॉम RHS लिख सकते हैं, या दोनों तरफ का बराबर आ जाना चाहिए तो लिख देंगे बाद में LHS बराबर RHS, ठीक है। या दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हम एक साथ ही सॉल्व करते हैं। तो 42 से 5 में गुना करते हैं तो कितना मिल जाएगा, गुना कीजिए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 का 20 21, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा बराबर, यहाँ भी गुना कीजिए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 का 20 21, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तरफ बराबर आ गया, इसलिए सही है ये। दूसरा सवाल है, इसका दूसरा सवाल है 25 गुना 28 प्लस 2 बराबर 25 गुना 28 प्लस 25 गुना 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ जाना चाहिए। देखते हैं, 25 गुना 28 और 2 हो जाएगा 30 बराबर, इससे इसमें गुना करते हैं तब 25 8 200 हो जाएगा, हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20 70, ठीक है, प्लस 25 दूनी 50, राइट। अब हम इसको गुना करते हैं तो 25 तिया 75, एक 0 आ जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो 750। इस तरह से देखिए तो दोनों बराबर आ गया, तो इस तरह से ये सत्यापित हुआ। तो इसी तरह से सभी सवाल को सॉल्व करना है। तीसरा सवाल अगर हम देखें तो तीसरा है 50 गुना 60 गुना 70 बराबर 50 गुना 60 गुना 70 है, तो दोनों सेम ही, लेकिन ब्रैकेट का फ़र्क है सिर्फ, इसमें ब्रैकेट पहले है, इसमें ब्रैकेट बाद में है, मतलब ये साहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो पहले तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, 6 पंचे 30 और 1 0 इसमें 1 0 इसमें, मतलब 2 0 आ जाएगा, गुना 70। फिर उसी प्रकार से यहाँ ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 7 6 42 और 2 0, 1 0 इसमें 1 0 इसमें, तो यहाँ 2 0 आ जाएगा। फिर अब इसको गुना करते हैं तो 7 तिया 21, 3 0 इसमें 1 0 इसमें, तो 1 2 3 4 0 हो जाएगा। और इसमें 50 से 4200 में गुना करना, तो 0 को तो छोड़ देंगे, बाद में लिख देंगे, मतलब 1 2 3 0 पहले ही लिख दिए, और 42 से 5 में गुना करते तो हो जाता है 210, राइट। इस प्रकार से आ गया, इधर 21 पर 4 0, इधर भी 21 पर 4 0, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। इस प्रकार से ये भी सवाल सत्यापित हो गया। अब इसका अगला सवाल देखते हैं, चौथा। तो इसका चौथा सवाल है -24 गुना 5 गुना 2 बराबर -24 गुना 5 गुना 2। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, -24 गुना 5 दूना 10 बराबर, अब ये तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 24 पंचे हो जाएगा 120 गुना 2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते तो 24 दाएँ के हो जाएगा 240, माइनस प्लस माइनस बराबर 12 दूनी 24 और 1 0 इसमें रह गया, 1 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक, माइनस प्लस माइनस। इस प्रकार से ये दोनों बराबर हो गया। तो बराबर ही तो हमें करना है,
बराबर नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सत्यापित करने का मतलब ही होता है दोनों तरफ बराबर करना, राइट। तो इस प्रकार से हमने 4 नंबर सवाल सॉल्व कर लिया है। अब हम 5 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। 5 नंबर सवाल है, किस पूर्णांक में -1 से गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। जैसे कि 1 नंबर सवाल में दिया गया था 20, तो हम उसको इस तरह से लिख दिए हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए, तो ये 20 लाना है हमको, और तो हम उसको किस संख्या में -1 से गुना करें कि +20 आ जाए। तो देख सकते हैं यहाँ प्लस है, तो अगर यहाँ हम -20 लिख दें तो ये माइनस माइनस प्लस 20 से कम 20 आ जाएगा, राइट। तो जो भी संख्या यहाँ प्लस है तो उसको उसी संख्या को माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि ये -45 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा +45, राइट। तो 45 से कम 45, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और जीरो वाले के साथ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए कि जीरो में ना ही तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, इसलिए जीरो से कोई अंक में गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये जीरो यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ +1 है तो यहाँ लिखेंगे -1, तो 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ देख सकते हैं -50 है तो यहाँ लिख देंगे +50, तो 50 एकम 50 और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमने 5 नंबर सवाल सॉल्व कर लिया है। तो एक्सरसाइज 1.2 का 7 नंबर सवाल है, सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए। तो जैसा 1 नंबर सवाल है -7 गुना 5 प्लस -7 गुना 11। इसमें देख सकते हैं कि हम इसमें वितरण नियम का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये 2 पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस दोनों को प्लस 2 भाग में डिवाइड कर रहा है और इस दोनों में -7 है, तो हम इसमें से -7 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। -7 अगर हम कॉमन निकाल ले तो क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 5 प्लस इसमें बच जाएगा 11, राइट। इस प्रकार से -7 गुना 11 और 5 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 11 5 16, और इसको गुना कर देंगे 16 7 112 और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से ये आ गया आंसर। 2 नंबर सवाल है 675 गुना -5 -5 गुना -675। तो इसमें देख सकते हैं ये माइनस जो है इस दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इस दोनों पार्ट में 675 इसमें भी है 675 इसमें भी है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं 675 अगर कॉमन निकाल ले तो हमें मिल जाएगा इधर -5 बच जाएगा माइनस, और इसमें ये 675 तो कॉमन निकल गया लेकिन ये 5 बच गया। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, तो 675 हम निकाले हैं लेकिन ये माइनस तो नहीं निकला है, तो ये -5 ये माइनस इसी के साथ आ जाएगा, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 675 गुना -5 और माइनस माइनस +5 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर 675 गुना माइनस प्लस माइनस घटेगा, 5 में 5 घटेगा 0। इस प्रकार से ये दोनों को गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमको 0 आंसर, राइट। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख देते हैं 0 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आ गया इसका आंसर 0, ओके। तो 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है -57 गुना -19 प्लस 57। तो इसमें भी देख सकते हैं ये प्लस जो है यहाँ से यहाँ तक और ये इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये 57 जो दोनों में है तो वो 57 कॉमन ले लेते हैं। 57 आ गया कॉमन, लेकिन इसमें 57 तो कॉमन आ गया लेकिन ये माइनस और ये -19 तो रह गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें का -1 इंटू इसमें का -19 बच जाएगा, ठीक है। प्लस ये 57 का 57 तो पूरा निकल चुका है तो यहाँ बच जाएगा 1, राइट। अब यहाँ पर 57 गुना 19 एकम 19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 57 गुना 19 1 20। अब इसमें गुना कर देते तो ये 0 है तो ये आ जाएगा 0। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11। इस प्रकार से आ गया 1140 आंसर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है निम्नलिखित सारणी को पूरा करें, जिसमें कि x का यहाँ दिया गया वैल्यू 0 -1 -2 -3 4 एंड 6। इसी प्रकार से x का वैल्यू इधर भी दिया गया है, कुछ रो में दिया गया कुछ कॉलम में दिया गया। तो करना ये है कि एक बार इससे इसमें गुना करके यहाँ लिखना है, ठीक। इसी प्रकार से फिर इससे इसमें गुना करके यहाँ लिखना है, इससे इसमें गुना करके यहाँ लिखना है, ठीक। तो लिखते हैं पर हम इसे -2 से 0 में गुना करेंगे तो 0, हम पहले इसी को लिख सकते हैं। -3 से 0 में गुना करेंगे 0, -4 से 0 में गुना करेंगे 0, इसलिए कि 0 से गुना करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, राइट। अब हम गुना करते हैं -2 से -1 में,
तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 और यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस तो हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार से 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस देना कोई ज़रूरी नहीं है। 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10 और माइनस और प्लस मिलके माइनस, राइट। इसी प्रकार से इस -2 से अब इस -3 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, फिर इससे 3 तिहाई 9 और माइनस माइनस प्लस, फिर 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और माइनस प्लस मिलके माइनस, ठीक है। फिर अब इस -2 से फिर इस 4 में, इसी प्रकार से इस सब में इस 4 में गुना करेंगे, ठीक। तो 4 दूनी 8 और माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, 3 चौका 12 और यहाँ माइनस प्लस मिलके माइनस आ जाएगा, 4 चौका 16 माइनस आ जाएगा, यहाँ 4 एकम 4 यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 5 चौका 20 प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर इस 6 से इस सब में गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और यहाँ आ जाएगा माइनस, 6 तिरी 18 और यहाँ माइनस आ जाएगा, 4 छक 24 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 6 एकम 6 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 5 छका 30, ठीक है। तो समझ में आ गया। इस प्रकार से ये बना लीजिए 8 नंबर, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम 9 नंबर सवाल बताते हैं। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 सवाल इसमें दिया गया है और इसमें बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो जैसा 1 नंबर सवाल है, -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसे -1 से गुना करना। तो -20 में अगर हम -1 से गुना करें तो उसमें 20 एकम 20 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, जो कि सही है, 20 आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से ये कथन सही है। तो यहाँ लिख लेते हैं उत्तर सत्य, ठीक। इसी प्रकार से 2 नंबर सवाल है, किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं। नहीं, जैसा हम पहले सवाल में देखें -1 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ गलत है ये, तो लिख देते हैं असत्य। 0 से गुना नहीं करते बल्कि -1 से गुना करते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है, 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन नहीं होता है बल्कि ऋण पूर्णांक होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इस देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस तो बस ये मतलब ऋणात्मक आ जाएगा आंसर इसका, इसीलिए ऋण पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक नहीं होगा। तो ये असत्य है। फिर अगला सवाल है, 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। जी हाँ, होता है, इसलिए कि 4 सम संख्या है, इसीलिए 1 2 3 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, धन पूर्णांक आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सही, मतलब सत्य। 5 नंबर है, -4 गुना 1 बराबर -4, सही है। 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस, इसीलिए लिख देंगे सत्य। 0 से गुना करने पर 0 तो आता ही है, इसीलिए इसका भी उत्तर हो जाएगा सत्य, ठीक है। सत्य आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इस प्रकार से 9 नंबर सवाल हम बना लिए। चलते हैं अगला सवाल 10 नंबर की तरफ। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 10 नंबर सवाल बनाते हैं। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाए तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखे। चलिए इसे लिखते हैं। जैसा कि 1 नंबर सवाल है, +2 गुना -3 बराबर -6, तो क्या ये सही है? देखते हैं गुना करके, 3 दूना 6 प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस, इस प्रकार से ये सही है। 4 8 32 माइनस प्लस माइनस होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। तो ये गलत है, तो इसको हम गलत को सही करके लिखेंगे। अगर इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं हो के हो जाएगा यहाँ पर माइनस, राइट। तो अभी तो प्लस ही रहने देते, इधर सही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -4
गुना +8 बराबर -32 होना चाहिए, राइट। अब इसका आगे देखते हैं, -2 गुना -2 तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से ये सही है। 3 चौका 12 और प्लस 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 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है माइनस, इसीलिए गलत है। इसको हम सही करके लिख देते हैं, +3 गुना +4 बराबर हो जाएगा +12, राइट। इस प्रकार से 2 सही है और 2 गलत है। अब अगला सवाल है 11 नंबर। तो 11 नंबर सवाल है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। जैसे कि सवाल में कहा जा रहा है कि 10 घंटे बाद उस कमरे का तापमान क्या हो जाता है। लिख लेते हैं, 10 घंटे बाद का तापमान बराबर। अब देखिए, कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, तो पहले तो 40 डिग्री सेल्सियस था, अब वो घटेगा तो कितना घटेगा, सो देखिए -5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा घटेगा। और कितने घंटा के बाद की बात हो रही है, 10 घंटे बाद, इसीलिए यहाँ लिख दिए 10, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 × 50 डिग्री सेल्सियस, 10 घंटा में कितना कम जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। तो 10 घंटे बाद तापमान कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 40 में से 50 घटेगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेल्सियस लगा देते हैं, सेल्सियस 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 सेल्सियस, यहाँ भी सेल्सियस, ठीक है। इस प्रकार से आ गया -10 डिग्री सेल्सियस आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम 12 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। 12 नंबर सवाल है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, मतलब 2 अंक काट लिए जाते हैं, राइट। एक प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है, ठीक है। तो जिसमें पहला सवाल है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, मोहन द्वारा प्राप्त अंक बराबर, देखिए मोहन कितना प्रश्न का सही उत्तर देता है, 4 प्रश्न का, 4 और सही उत्तर में कितना अंक जुड़ता है, 5 अंक, इसीलिए 4 × 5 प्लस, और वो 6 अंकों का गलत उत्तर देता है तो उसमें मिलता है -2। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, वो टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें कि 5 सवाल का सही जवाब दिया तो उसको हर सवाल पर 5-5 नंबर मिलेगा, और 6 सवाल का गलत उत्तर दिया जिसके लिए उसको हर सवाल पे -2 अंक दिया जाएगा, राइट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 चौका 20 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, तो उसको इस प्रकार से टोटल मार्क्स आ गए, 20 में से 12 घटेगा तो 8 आंसर। इस प्रकार से मोहन द्वारा प्राप्त अंक है 8, ठीक है। दूसरा सवाल है, रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है। उसने भी 10 उत्तर सॉल्व किए हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है उसके द्वारा, लेकिन 5 उत्तर सही है, 5 उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं तो देखते हैं। तो रेशमा द्वारा प्राप्त अंक बराबर 5 उत्तर का उसने सही जवाब दिया तो उसको हर एक क्वेश्चन पर 5 अंक मिलेंगे, प्लस 5 उत्तर का उसने गलत जवाब दिया इसीलिए उसको -2 अंक मिलेंगे, ठीक। तो इसको गुना करते हैं, 50 25 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, तो 25 में से 10 घटेगा तो मिल जाएगा उसको 15। इस प्रकार से रेशमा को 15 अंक मिले, ठीक है। तीसरा सवाल है इसका, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 के उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। देखिए हीना ने क्या किया कि 7 प्रश्न ही हल किया है, उसको 3 सवाल नहीं आ रहा था, उसने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से हीना के द्वारा प्राप्त अंक हो जाएगा बराबर, उसने 2 के उत्तर सही दिए हैं
तो 2 पे मिल जाएगा उसको 5वां अंक, और 5 उसने गलत कर दिए तो उसको मिलेगा -2 अंक, जबकि उसने 3 प्रश्न हल ही नहीं किए तो उसको मिलेंगे उस पर 0 अंक। तो उसको जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, इस प्रकार से उसको मिले 10 में से 10 घटा 0, उसको 0 अंक मिले, एक भी नंबर नहीं आया है उसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट जरूर करिए, साथ में वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा आपको। 13 नंबर सवाल है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। और उसका ये है, किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियाँ और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियाँ बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि बताइए। इससे सॉल्व करते हैं। तो 13 का ए का हल हम निकालते हैं। हल 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियाँ बेचता है, 3000, और सफ़ेद सीमेंट की बोरी में उसे 8 रुपये प्रति बोरी की दर से बचत होती है। ठीक है, प्लस 5000 बोरी बेचता है स्लेटी रंग का, 5000 बेचता है स्लेटी रंग का, तो उसे 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। हानि होने का मतलब -5 रुपया एक बोरी पर उसको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए -5 से गुना कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं। 8 तेरी 24 और 3 0 यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 50 25 और 3 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा, अब इधर तक कम है इधर ज़्यादा है, इसीलिए उल्टा घटाना पड़ेगा। तो 0 0 0, 5 में 4 घटेगा 1, 2 में से 2 खत्म, उल्टा घटा इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से उस कंपनी को 1000 रुपये हानि हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे, अतः उस कंपनी को 1000 रुपये की हानि हुई। ठीक है, इसका बी है, यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है। ठीक है, सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। 6400 और सफ़ेद सीमेंट की बोरी है, उस पर 8 रुपया लाभ होता है, इसलिए 8 से गुना कर दिए, प्लस स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो, तो ये हमें नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम x, राइट। इसको मान लेते हैं x गुना -5, और बताया जा रहा है कि उसको नहीं तो लाभ हो नहीं तो हानि हो, मतलब 0 रुपया उसको आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर मान लेते हैं तो अच्छा रहेगा। माना कि स्लेटी रंग की बोरियों की संख्या बराबर x। ठीक है, यहाँ मान लिए, माना कि स्लेटी रंग की बोरियों की संख्या बराबर x, और 6400 बोरा बेचा उसने सफ़ेद रंग की सीमेंट की बोरी, तो उसमें 8 से गुना कर दिए, इसलिए कि एक बोरी पे 8 रुपया लाभ होता है। और कितना स्लेटी रंग की बोरी है वो हम मान लिए हैं x, और एक स्लेटी बोरी बेचने पर 5 रुपये का हानि होता है, मतलब -5 रुपया। और बताया जा रहा है कि कितना स्लेटी रंग का सब सीमेंट की बोरी बेचेगा कि उसको नहीं तो लाभ हो नहीं तो हानि हो, इसीलिए मतलब 0 कर दिए इसको। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 से गुना करेंगे इसमें, तो 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 से 48 है 3 51, प्लस माइनस माइनस 5x बराबर 0। ठीक है, -5x बराबर, ये प्लस में तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर x के गुना में है तो यहाँ जाके भाग में हो जाएगा, -5। इस -5 से इसको काट देंगे और इसको हम भाग करते, इसीलिए x बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच जाएगा इसमें 2, हो जाएगा 20, 5 चौका 20,
एक जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से हमने निकाल लिया x का वैल्यू 10,240। लिख देते हैं हम इसे, नीचे जगह नहीं है, नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए यहाँ लिख देते हैं। अतः कंपनी को 10,240 स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां बेचनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आ गया आंसर। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल 14 नंबर बच गया है, तो उसे भी हम बनाते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट आता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए। तो 14 नंबर सवाल है, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है। ध्यान रखिएगा, रंगीन टीवी पर 80 रुपये लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये की हानि होती है। जैसा कि पिछले सवाल में था, 60 रुपये की हानि होती है, मतलब उसमें -60 से गुना करेंगे। ठीक, तो इसका ए है, कंपनी 5000 रंगीन टीवी और 4000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है। इसे सॉल्व करते हैं। 5000 रंगीन टीवी बेचता है और रंगीन टीवी पर कितना लाभ होता है, 80 रुपया। ठीक, तो गुना 80 कर देंगे, प्लस 4000 रेफ्रिजरेटर बेचता है, तो इसमें गुना करेंगे हम लोग -60 से, क्योंकि 60 रुपये की हानि होती है उसको। इसे सॉल्व करते हैं। 8 पंचे 40, 3 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें, तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा, प्लस 6 चौक 24, सॉरी प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 6 चौक 24, 3 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें, 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। 0 0 0 0, 10 में 4 घटेगा 6, 3 में से 2 घटेगा 1। तो इस प्रकार से उसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,60,000 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः विद्युत कंपनी को 1,60,000 रुपये की लाभ हुई। ठीक है, इसका बी है, कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो और न हानि हो। जैसा कि पिछले सवाल में था, इसमें भी मान लेंगे, माना कि रंगीन टीवी की संख्या बराबर x, बराबर x, और इस प्रकार से यहाँ लिख लेंगे x गुना 80, क्योंकि रंगीन टीवी पर उसे 80 रुपया बचता है, प्लस रेफ्रिजरेटर है 4000, 4000 रेफ्रिजरेटर में हम गुना करेंगे -60 से, क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये की हानि होती है, और बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि कहा जा रहा है कि कितना टीवी बेचे कि उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो, मतलब 0 रुपया आ जाए। ठीक है, इनकम 0 हो उसका। अब इसे सॉल्व करते, x का वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 80x प्लस 6 चौक 24 और 3 1 4 0, 1 2 3 4, यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। 80x बराबर 24, 1 2 3 4, x के गुना में 80 है तो उधर भाग में चला जाएगा, 24 1 2 3 4 बटा 80। इसे हम काट लेते, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 8 3 24, 1 2 3 0, 1 2 3 0, राइट। तो इसलिए यहाँ लिख लेते हैं, अतः कंपनी 3000 रंगीन टीवी बेचे तो उसे न तो लाभ होगी न हानि, न तो लाभ
होगी और न हानि। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल भी सॉल्व हो गया। आंसर तो आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व करके आपको भेज देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।